अगला क्वेश्चन हमारा मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में नियुक्त व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा है कि उसमें अनुच्छेद 173 के अधीन योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है, ये राइट है। और यहाँ पूछा है कि अनुच्छेद 190 के अधीन अयोग्यताएं नहीं होनी चाहिए, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद गलत दिया है। ये 190 न होकर 191 के तहत ऐसा लिखा है कि उनको उन अयोग्यताओं से ग्रसित नहीं होना चाहिए, जहाँ पर कि यहाँ मैंने एक्सप्लेन भी किया है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन राज्यपाल के संबंध में है और पूछा गया है कि राज्यपाल राज्य के राज्यपाल पद धारण के साथ साथ यदि अन्य राज्य के राज्यपाल के रूप में भी जब पद धारण करता है तो उसकी उपलब्धियों एवं भत्ताओं के विषय में निर्णय कौन करता है, कौन तय करता है कि उस अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों का कोई व्यक्ति राज्यपाल है तो उसको कितना वेतन मिलेगा, कितने भत्ते मिलेंगे, तो इसका निर्धारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसका सेकंड ऑप्शन से राइट है। और इस संबंध में अगर हम एक्सप्लेनेशंस देखें तो ये है कि यदि व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उपलब्धियों एवं भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और सामान्यतः अगर एक व्यक्ति किसी एक राज्य का राज्यपाल है तो उसके उपलब्धियों, विशेषाधिकार और भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है, न कि राज्य विधानमंडल द्वारा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्य का सबसे पुराना नगरीय निकाय कौन सा है। वैसे तो इसका राइट ऑप्शन माउंट आबू होना चाहिए क्योंकि 1861 में माउंट आबू में पहला नगरीय निकाय बनाया था, लेकिन इसमें जो कि वो ऑप्शंस नहीं है तो हमें अजमेर को सिलेक्ट करना होगा क्योंकि अजमेर को 1867 में नगरीय निकाय बनाया था, जो कि दूसरा सबसे पुराना नगरीय निकाय है। इसके बाद पूछा है कि राज्य सूचना आयोग का ध्येय वाक्य क्या है, तो आवधानी जन्नेभ्य राजस्थान सूचना आयोग का मोटो है। उसके बाद हमें मानवाधिकार आयोग के संबंध में क्वेश्चन पूछा है और पूछा है कि कौन सा वाक्य सही है। तो हमें सही का चयन करना है, तो इसके अनुसार पूछा है कि इसके अधिसूचना अक्टूबर 1994 में राज्य सरकार द्वारा जारी की गई थी। और सेकंड स्टेटमेंट है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग जनवरी 1995 से कार्य कर रहा है। प्रारंभ में इसके एक अध्यक्ष और 6 सदस्यों का प्रावधान था। और इसके बाद पूछा है आयोग की अपनी जांच एजेंसी होगी और जिसका नेतृत्व न्यूनतम पुलिस महानिदेशक पद के अधिकारी द्वारा किया जाता था। इसका राइट ऑप्शन 4 है कि इसकी एक जांच एजेंसी होगी और जिसका नेतृत्व पुलिस महानिदेशक पद के अधिकारी द्वारा किया जाएगा। जबकि इसमें जो दिया गया है कि प्रारंभ में इसके एक अध्यक्ष और 6 सदस्य थे, नहीं, प्रारंभ में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे, न कि 6 सदस्य थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अधिनियम किस दिनांक के बाद लागू हुआ था, तो 19 मार्च 2000 इसका राइट ऑप्शन है। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन में भी दिया है कि क्या है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 18 जनवरी 1999 को किया गया था और इसने अपना कार्य 23 मार्च 2000 से शुरू किया गया था। इसका मुख्यालय जयपुर में है और इसके प्रारंभ में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे और 2007 में संशोधन के बाद इसके एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं। बाकी क्वालिफिकेशंस दिए गए, यहाँ से भी क्वेश्चन आरपीएससी बार बार पूछती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा मानवाधिकार आयोग के संबंध में ये पूछा है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 33 में आयोग को वैधानिक गारंटी प्रदान की गई, जो कि राइट है। और इसके बाद पूछा है आयोग की एक जांच एजेंसी होगी जिसका प्रमुख महानिदेशक नियुक्त, ये अभी मैंने ऊपर भी देखा था, यहाँ भी एक स्टेटमेंट वापस रिपीट हुआ है। तो हम देखेंगे अगर पीआईक्यू को देखें तो बार बार किसी न किसी पीआईक्यू में कोई ना कोई स्टेटमेंट रिपीट हो रहा है, तो इसमें ये दोनों स्टेटमेंट सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन भी हमारा मानवाधिकार आयोग के संबंध में ही है और पूछा है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। पूछा है कि किसी लोक सेवक द्वारा मानवाधिकार आयोग का उल्लंघन करने पर आयोग उसके जांच की शक्ति रखता है, ठीक है। और मानवाधिकार आयोग उस शक्ति प्राप्त एक स्वायत्त शासी निगरानी निकाय है जो अपनी सत्ता मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से प्राप्त करता है, ठीक है। और केवल किसी उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है और हमें रॉन्ग ही पूछा है, तो यही राइट ऑप्शन होगा हमारा। और जब भी किसी भी क्वेश्चन में अगर केवल, ऑल या नॉट जैसे शब्द देखें तो सामान्यतः वो स्टेटमेंट गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, हर बार गलत नहीं होते हैं, लेकिन संभावनाएं ज़्यादा होती हैं कि केवल स्टेटमेंट ऐसे जैसे एक्सट्रीम वर्ड लिखे हुए ओनली, ऑल नॉट, एवरीवन, तो वो सामान्यतः गलत होते हैं और आप अपने विवेक के अनुसार उस क्वेश्चन को कर भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन से मानवाधिकार आयोग के सदस्य अध्यक्ष के संबंध में पूछा है कि कौन अध्यक्ष नहीं है, तो न्यायमूर्ति प्रेमचंद जैन कभी भी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं बने, तो यही हमारा राइट ऑप्शन है। यहाँ पर मैंने अभी तक जो 5 अध्यक्ष बन चुके हैं और 6ठे अध्यक्ष अभी हमारे कार्यरत हैं मूल सदानी,
मूलचंदानी जो कि अभी छठे आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, और 5वें अध्यक्ष में पहले अध्यक्ष कांता कुमारी भटनागर थे गए, और ये एकमात्र आयोग की महिला अध्यक्ष थे और इन्हीं का ही सबसे छोटा कार्यकाल भी है। तो न्यूनतम कार्यकाल वाले मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो कांता कुमारी है। प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो कांता कुमारी है। प्रथम महिला अध्यक्ष भी कांता कुमारी है। और इसके अलावा सैयद संगीर अहमद, नरेंद्र कुमार जैन और प्रकाश टाटिया और गोपाल कृष्ण व्यास हैं। इसके अलावा नरेंद्र कुमार जैन के बारे में एक स्टेटमेंट पूछा जाता है कि ये आयोग के एकमात्र ऐसे अध्यक्ष है जिन्होंने अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया था। तो 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले अध्यक्ष नरेंद्र कुमार जैन ही है। इसके अलावा इन सभी अन्य 4 अध्यक्ष कभी भी अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन भी राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में पूछा है कि ये एक स्वायत्त शासी निकाय है, ठीक है। ये सिविल कोर्ट की शक्तियाँ होती हैं इसके पास अपना भी ये जांच एजेंसी भी होती है, लेकिन ये राजस्थानी भाषा में परिवेदनाएं ग्रहण नहीं करता, क्योंकि ये 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं पर प्रतिवेदन ग्रहण करता है और 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा शामिल नहीं है। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत की सामाजिक सोशल ऑडिटिंग के बारे में कि एक साल में क्या किसी भी ग्राम पंचायत में क्या सोशल ऑडिटिंग कितनी बार होनी चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन वो 3rd है कि 1 वर्ष में 2 बार सोशल ऑडिटिंग किसी भी ग्राम पंचायत की होनी चाहिए, और इसका प्रावधान मनरेगा एक्ट 2008 में किया गया है। अगला क्वेश्चन राज्य महिला आयोग के बारे में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं बनी है। तो नरेंद्र माला इसका सही ऑप्शन होगा कि वो कभी भी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं बनी थी। इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ पर दिया है कि पहले अध्यक्ष कांता कथुरिया थे और वर्तमान में अध्यक्ष रेहाना रियाज है। इसके अलावा सुमन शर्मा, पवन सुराणा और लाड कुमारी जैन इसके अध्यक्ष बन चुके हैं। तो प्रथम अध्यक्ष कांता कुथारिया और वर्तमान अध्यक्ष रेहाना रियाज हैं राज्य महिला आयोग की। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा राज्य वित्त आयोग के संबंध में, और एक तरफ हमें वित्त आयोग की दिया है और दूसरी तरफ पूछा है कि किस वित्त आयोग के कौन अध्यक्ष थे, उसका मिलान करवाया गया है। तो इसमें हमें पूछा है कि दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष देवपुरा थे। दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष हीरालाल देवपुरा थे। तो दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष हीरालाल देवपुरा साहब हो गए। तो यानी कि ए में ए के साथ 3 जाएंगे, तो ए के साथ 3, ए के साथ 3, यानी कि हमारे ऑप्शन 2nd और 4th में से ही कोई राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद अगर हम अगला देखें बी में तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष माणिक चंद सुराणा थे। तो यानी कि बी के साथ 4 नंबर, बी के साथ 4, बी के साथ यहाँ तो 4 नहीं है, यहाँ 4 है, तो हमारा राइट ऑप्शन 2nd होगा। यानी कि ए के साथ 3, बी के साथ 4, सी के साथ 2 और डी के साथ 1। तो राइट ऑप्शन 2nd हो गया। यानी कि दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष देवपुरा हो गए, तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष माणिकचंद सुराणा है, चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष बी.डी. कला और 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ज्योति किरण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी वित्त आयोग के संबंध में ही है और पूछा गया है कि आयोग का कार्यकाल, यानी पहले प्रद्युम्न सिंह के नेतृत्व में जो 6ठा वित्त आयोग गठित किया गया था उसका कार्यकाल को क्या था गए, और ज्योति किरण और माणिकचंद सुराणा और हीरालाल देवपुरा कब तक आयोग के अध्यक्ष रहे थे। तो प्रद्युम्न सिंह जो कि 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अध्यक्ष थे क्या, उनका कार्यकाल 2020 से 25 तक था। तो ये तो राइट हो गया। और इसके बाद ज्योति किरण के बारे में पूछा है क्या, और पूछा गया कि ज्योति किरण 2010 से 15 तक नहीं, ज्योति किरण 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थी और 5वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2015 से 2020 तक था। तो यही हमारा राइट ऑप्शन हो गया। माणिकचंद सुराणा 2005 से 10 तक और देवपुरा 2000 से 2005 तक। और वर्तमान में 7वां वित्त आयोग अरुण चतुर्वेदी के नेतृत्व में गठित किया गया है, जिसकी अध्यक्षता अरुण चतुर्वेदी करेंगे के, और इसका कार्यकाल 2025 से 2030 तक होगा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन हमें राज्यपाल से संबंधित पूछा है, और एक तरफ राज्यपाल की शक्तियाँ और दूसरी तरफ अनुच्छेद दिया गया है, और पूछा गया है कि समादान की राज्यपाल की शक्ति किस अनुच्छेद में है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है, विधेयक पर अनुमति देने की शक्ति किस अनुच्छेद में है, राज्य की विधानमंडल छत्रावसान और विघटन की शक्ति किस अनुच्छेद में है। अगर हमें इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं मालूम है तो हमें ये तो हर किसी को मालूम होता है कि अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं, और यहाँ पर ऑप्शन में 214 दिया गया है, तो ये रॉन्ग ऑप्शंस हो गया है हमारा। तो अगर 2 के साथ मैच नहीं है तो हमें सही विकल्प चुनना है, जिसमें 2 रेखा, तो ये रॉन्ग हो गया, इसमें भी 2 है तो ये भी रॉन्ग हो गया, इसमें भी 2 है तो ये रॉन्ग हो गया। तो हमारा राइट ऑप्शन 4 हो गया, यानी कि तीसरा और चौथा सही सुमेलित हैं और पहला और दूसरा
गलत सुमेलित हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन राजस्थान विधानसभा के बारे में पूछा है और पूछा गया है कि राज्यपाल से सदन को संवाद राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर किए हुए लिखित संदेश द्वारा अध्यक्ष को किया जाता है, ये कथन सही है। दूसरा है, यदि राज्यपाल सदन की बैठक के स्थान से अनुपस्थित हो तो उसका संदेश राजस्थान विधानसभा प्रमुख सचिव की मार्फत अध्यक्ष को भेजा जाएगा, ये गलत स्टेटमेंट है। तो हमारा राइट ऑप्शन केवल फर्स्ट स्टेटमेंट ही राइट है, तो इसका राइट ऑप्शन सेकंड हो गया है। इसके बाद ये देखो, अनुच्छेद 213 में अध्यादेश के तहत राज्यपाल को कौन सी शक्ति प्राप्त होती है, तो ऊपर हम देख चुके हैं कि 213 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, और इस क्वेश्चन को आरपीएससी ने वापस रिपीट किया है। और अगला क्वेश्चन से राजस्थान का राज्यपाल किसे पद की शपथ नहीं दिलाता है, तो राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है कि राजस्थान विधानसभा सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर के माध्यम से शपथ दिलाता है, और राज्य मंत्री को शपथ दिलाता है, जबकि अध्यक्ष को शपथ नहीं दिलाता। अध्यक्ष को शपथ प्रोटेम स्पीकर द्वारा दिलाई जाती है। उसके बाद राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया नियम के बारे में पूछा गया है कि और पूछा है कि एक ही सदस्य द्वारा किसी एक दिन में 4 से अधिक तारांकित प्रश्न मौखिक उत्तर हेतु प्रश्नों की सूची में नहीं रखे जा सकते, तो ये गलत ऑप्शन है और हमें असत्य देखना है, क्योंकि ये 4 ना होकर के 2 है, 2 तारांकित प्रश्न एक दिन में पूछ सकता है, तो यही हमारा राइट ऑप्शन है। और बाकी आप देख लेना, ये सभी सही ऑप्शन है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। और अगला क्वेश्चन से 2023 तक राजस्थान विधानसभा अपना पूरा कार्यकाल पूरा करने से पूर्व आज देना कितनी बार भंग हो गई है, तो ये इसका राइट ऑप्शन 2 बार है। और 2 बार भंग होने वाली अगर हम विधानसभा देखें तो 6ठी विधानसभा और 9वीं विधानसभा अपने समय से पहले ही 6th एंड 9th विधानसभा अपने समय से पूर्व भंग हो गई थी, तो 2 बार यानी इनकी थर्ड ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद पूछा गया है कि ये पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन से, और पूछा है कि राइट ऑप्शंस कौन सा स्टेटमेंट राइट नहीं है, और पूछा है कि बीकानेर राज्य द्वारा 1928 से पहले सवे का ग्राम पंचायत अधिनियम था, तो ये राइट ऑप्शन है। इसके बाद पूछा है कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1959 के तहत पहले चुनाव सितंबर अक्टूबर 1959 में हुए थे, तो ये सही ऑप्शन है। और पंचायती व्यवस्था का देश में उद्घाटन के सबसे पहले प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा के 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से किया गया था, तो ये भी सही है। और इसके बाद पूछा है, ये क्वेश्चन वापस स्टेटमेंट वापस रॉन्ग हुआ है, और हमने पहला क्वेश्चन से देखा था जहाँ पर 1953 में पहली बार पंचायती राज को पूरे राज्य में लागू किया गया था, तो यही, क्योंकि हमें रॉन्ग पूछा है तो यही रॉन्ग है, तो यही राइट होगा। और यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन भी किया है। और पहली नगर पालिका 1964 में माउंट आबू थी, जैसा कि हमने पूर्व में पहले ही देख लिया था। और उसके बाद अगर हम देखें तो बीकानेर रियासत ने 1928 में ग्राम पंचायत अधिनियम बना दिया गया था, और उसके बाद जयपुर, सिरोही, भरतपुर, करौली ने भी ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया था। और 1935 शासन अधिनियम स्थानीय शासन को पहली बार प्रांतीय सूची का विषय बनाया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा मंत्रिपरिषद से संबंधित है, उनके वेतन और भत्तों से संबंधित है। राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते वही होंगे जो भारत की संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित होंगे। और सेकंड स्टेटमेंट है, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान सरकार के मंत्रियों और वेतन भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची के उल्लेखन अनुसार थे, तो इसका वेतन और भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा नहीं किया जाता, जबकि राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया है। तो इसके अनुसार दोनों सही नहीं हो सकते, और एक सही और एक गलत भी नहीं हो सकता, दोनों गलत स्टेटमेंट दिए गए। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखें तो निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन से मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा के अध्यक्ष रहे, तो हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा के बारे में 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ये वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं और ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, और ऐसे मुख्यमंत्री जो वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहेंगे, और ऐसे मुख्यमंत्री भी है जिनका सबसे कम यानी छोटा कार्यकाल है। न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री भी हीरालाल देवपुरा हैं। राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष रहने वाले भी मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरा हैं, और वित्त आयोग के अध्यक्ष रहने वाले मुख्यमंत्री भी हीरालाल देवपुरा हैं। और इसके बाद अगला क्वेश्चन से भी यही इन्हीं के संबंध में पूछा गया है। पूछा है कि उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है, और वे विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं और वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, तो ये हीरालाल देवपुरा। इसी क्वेश्चन को आरपीएससी ने रिपीट किया है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के लिए आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को सबसे ज़्यादा यानी पहले विधानसभा चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी राम राज्य परिषद थी के। और जैसा कि यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है, प्रथम विधानसभा चुनाव 1952 में हुआ था। 4 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में 160 सीटें थी प्रथम विधानसभा के चुनाव के समय, और कांग्रेस को 82 और राम राज्य परिषद को 24 सीटें प्राप्त हुई थी। और प्रथम विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर महाराव संग्राम सिंह थे, विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम जोशी थे, उपाध्यक्ष लाल सिंह सत्तावत थे और नेता प्रतिपक्ष जसवंत सिंह थे। और इसका गठन 28 जनवरी 1952 को किया गया था। उसके बाद भी यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं राजस्थान विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में कि 1952 में इसकी सदस्य संख्या 60 थी, 160 थी, तो ये सही है, और जबकि हमें गलत पूछा है। और राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान संख्या का निर्धारण के 2001 की जनगणना के अनुसार हुआ है। नहीं, हमने पहले ही देख लिया था, ये 1971 की सेंसस के बेस पे किया गया है। और 2026 तक इनकी कुल निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 200 ही रहेगी क्या, और वर्तमान में 200 ही है। और यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है, ये 84वें संविधान संशोधन 2001 में कर दिया कि 2026 तक राजस्थान की विधानसभा सीटों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन राजस्थान विधानसभा की कमेटियों के बारे में है। पूछा है कि राजस्थान विधानसभा कमेटियों को 2 भागों में बांटा, एक स्थायी होती है और एक अस्थायी, यहाँ उसी को तदर्थ कमेटी कहती है, और इनकी संख्या 22 है, और 22 समितियों में 4 वित्तीय समितियाँ हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, और यहाँ पर हमें सही ही पूछा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान विधानसभा में जनलेखा कमेटी की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो राजस्थान विधानसभा की जनलेखा कमेटी में अधिकतम सदस्यों की संख्या 15 होती है, जबकि संसद की जो लोकलेखा कमेटी है, जनलेखा कमेटी है, उसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 22 होती है। और यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि राजस्थान में ये 4 वित्तीय कमेटियाँ होती हैं, लोक लेखा कमेटी के और प्राक्कलन कमेटी ख और सार्वजनिक उपक्रम कमेटी के, जिसमें से 4 वित्तीय कमेटियाँ और बाकी के अन्य कमेटियाँ भी हैं। और यहाँ पर लिखा है लोक लेखा कमेटी के सदस्यों की संख्या 15 होती हैं, और इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है, और इसकी अध्यक्षता के नेता प्रतिपक्ष द्वारा की जाती है, और वर्तमान में जो कि जूली साहब हैं। अगला क्वेश्चन राष्ट्रपति शासन के बारे में पूछा है कि पहली बार राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1961 को लगा था, और जो कि 26 अप्रैल 1961 तक रहा था। ये सही है। दूसरा है कि ये संविधान का अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है क्या, और इसकी सिफारिश के हुक्म सिंह ने नहीं, संपूर्णानंद ने की थी। तो ये रॉन्ग हो गया, और फर्स्ट एंड थर्ड रॉन्ग है, और सेकंड एंड थर्ड रॉन्ग है, और फर्स्ट राइट है। तो केवल एक सही है, और हमारा ऑप्शन सेकंड ही सही ऑप्शन होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन भी राष्ट्रपति शासन के संबंध में पूछा है, और पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन चौथे राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल नहीं थे। तो चौथे राष्ट्रपति शासन के दौरान सरदार दरबारा सिंह राज्यपाल नहीं थे। तो ये राइट ऑप्शन सरदार दरबारा सिंह का हो गया। और यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन भी किया गया है। और ये रहा चौथा विधानसभा। इस समय 3 राज्यपाल थे। जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो एन चेन्ना रेड्डी थे, और बाद में धनिकलाल मंडल, और जब राष्ट्रपति शासन हटा था तो बलीराम भक्त राज्य के राज्यपाल थे, और बीच में डॉक्टर स्वरूप सिंह कार्यवाहक राज्यपाल रहे थे। और इसके अलावा अगर हम देखें चौथे राष्ट्रपति शासन के बारे में, तो ये अब तक के सबसे ज़्यादा समय तक राजस्थान में लागू होने वाला राष्ट्रपति शासन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में पूछा है, और पूछा है कि अपना वार्षिक रिपोर्ट किससे देती हैं। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल साहब को देते हैं। और यहाँ पर मैंने अन्य आयोगों के बारे में भी लिख दिया है कि वो अपना वार्षिक रिपोर्ट किससे देते हैं। जैसे आरपीएस अपना वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को देती हैं, ये हमने पहले ही देख लिया है। राज्य वित्त आयोग भी अपना वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। राज्य मानवाधिकार आयोग भी अपना वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। लोकायुक्त अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को देते हैं। राज्य सूचना आयोग और राज्य महिला आयोग ये राज्य सरकार को अपनी वार्षिक रिपोर्ट देती हैं, न कि राज्यपाल को। यहाँ दोनों में आपको कन्फ्यूज़ कर सकती हैं आरपीएस से। अगला क्वेश्चन भी राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में पूछा है कि इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नहीं, रॉन्ग है। इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, हमें राइट पूछा है। इसके बाद पूछा है आयोग के सदस्यों यथासंभव न्यूनतम 1/3 सदस्य, नहीं 50% यानी कि 1/2 सदस्य
अपनी नियुक्ति तारीख को भारत सरकार द्वारा जो सरकार कम से कम 10 वर्ष का उनके पास प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। तो एक तिहाई नहीं बल्कि 50% सदस्यों को 10 वर्ष के प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। और राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इनमें से जो भी पहले अपना पद धारण करेगा। तो ये राइट ऑप्शन है। और राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य आयोग के अध्यक्ष संबोधित करे अपना नहीं, ये राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंप दें। इसके बाद आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन से राजस्थान हाईकोर्ट के बारे में पूछा है कि जयपुर पीठ राजस्थान सरकार द्वारा गठित समिति की किस सिफारिश पर समाप्त की गई थी। तो 1957 में एक कमेटी बनी थी पी सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में, और इसके अध्यक्ष वी विश्वनाथ भी थे और बी के गुप्ता भी थे, और अध्यक्षता पी सत्यनारायण ने की थी। और इंद्रनाथ मोदी इसके अध्यक्ष नहीं थे। तो इंद्रनाथ मोदी वह व्यक्ति हैं जो राजस्थान विधानसभा में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे और टीकमाराम पालीवाल की सरकार के खिलाफ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, और आने वाले सेशंस में हम अन्य सब्जेक्ट जैसे राजस्थान जियोग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर्स के पीवाईक्यू का भी एनालिसिस करेंगे और देखेंगे किस तरीके से आरपीएससी ने क्वेश्चंस